नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रथम अध्याय केशवदास द्वारा प्रणीत रामचंद्रिका के अंशों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम रामचंद्रिका से लिए गए छंदों का अध्ययन करेंगे, जिनमें एक छंद अयोध्या कांड से और दूसरा छंद अरण्य कांड से लिया गया है। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़। तो आइए शुरू करते हैं आज के छंद से। ये प्रसंग भरत कैकेयी प्रश्नोत्तर यानी भरत और कैकेयी के मध्य संवाद से लिया गया है। ये अयोध्या कांड का प्रसंग है। विजय छंद है। छंद का वाचन मैं करता हूँ। मातु कहा नृप, तात गए सुर लोक ही, क्यों सुत शोक लय, सुत कौन सुराम, कहाँ है अब अबे, बन लक्ष्मण सिय समेत गए, बन काज कहा कही, केवल मोसुख, तो को कहाँ सुख यामे भय, तुमको प्रभुता, धिक तो को कहाँ अपराध बिना सिगरेई है। तो इस छंद में भरत और उनकी माता कैकेयी के मध्य वार्तालाप हो रहा है। ये प्रसंग उस समय का है जब कैकेयी राजा दशरथ से 2 वर मांग लेती हैं। उसमें प्रथम तो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक। उसके बाद श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं और पीछे श्री राम के वियोग में उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तब भरत आते हैं और माता से पूछ रहे हैं राजा दशरथ के बारे में। यहाँ वही प्रसंग और भरत और माता कैकेयी के बीच संवाद है। तो भरत कह रहे हैं माता कैकेयी से, मातु, हे माता, कहाँ नृप, राजा कहाँ है, राजा दशरथ कहाँ है। तात गए सुर लोक ही। तो माता कैकेयी उत्तर देती हैं कि वे सुरलोक गए। सुरलोक स्वर्ग लोक में गए हैं, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। तब भरत पूछते हैं, क्यों, किस लिए गए। तो माता कैकेयी का जवाब है, सुत शोक ही, सुत शोक लय, यानी सुत का शोक, अपने पुत्र के शोक में, पुत्र के दुख में चले गए, या पुत्र का दुख उन्हें ले गया है। सुत कौन,
तो भरत पूछ रहे हैं कि सुत कौन, किस पुत्र के दुख में, कौन पुत्र? सुराम यानी राम। केकई उत्तर दे रही हैं राम के दुख में। कहाँ हैं अबे? तो भरत पूछ रहे हैं कि अब वे कहाँ हैं, राम कहाँ हैं जो राम के दुख में पिता दशरथ चले गए? तो राम कहाँ है, क्या हुआ है उनको? तो माता कैकेयी जवाब दे रही हैं, बन लक्ष्मण सिय समेत गए, कि राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए हैं। वन काज कहा कही, तो वापस भरत पूछते हैं कि वन में काज कहा कही, उनको क्या काम है, वन में क्यों गए, किस लिए गए वन में? केवल मोह सुख। तो माता कैकेयी कह रही हैं केवल मेरे सुख के लिए गए हैं। तो को कहाँ सुख यामे वह? तो भरत पूछ रहे हैं कि इसमें आपका क्या सुख है? तो को कहा सुख यामे भय, इसमें आपका क्या सुख है? वो वन में गए हैं तो इससे आपको क्यों सुख मिलने वाला? तुमको प्रभुता। तो माता कैकेयी कह रही हैं कि तुमको प्रभुत्व देने के लिए वे राम जो हैं वो वन में गए हैं, तुमको प्रभुता देने के लिए, यानी तुम्हें राजा बनाने के लिए, इस अयोध्या का राज्य तुम्हें देने के लिए, या इस राज्य का प्रभुत्व तुम्हें मिले, इसलिए राम वन में चले गए हैं। और इसमें मेरा ही सुख है, क्योंकि मैंने ही राजा दशरथ से उनका वनगमन का वर मांग लिया है, 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक का वर कैकेयी ने राजा दशरथ से लिया था, वही प्रसंग है। तो तुमको प्रभुत्व देने के लिए ही वह वन में गए हैं। धिक तो को, तो यहाँ भरत अपनी माता को धिक्कारता है, आपको धिक्कार है, हे माता तुम्हें धिक्कार है। कहा अपराध बिना सिगरेई है, और यहाँ बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि बिना अपराध के ही सिगरेई, यानी सभी को, हम सभी को है मार दिया है। आपने बिना अपराध किए ही हम सभी की हत्या कर दी है, हम सभी को मार दिया बिना कारण ही, बिना अपराध किए। क्योंकि बिना अपराध के ही तो राम वन में चले गए हैं, बिना अपराध के ही राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और बिना अपराध के ही अब भरत को भी ये कलंक झेलना पड़ेगा कि अपने भाई को वन में भेजकर खुद राजा बन रहा है। तो ये कलंक भी अब भरत को झेलना पड़ेगा। इस तरह से हम सभी, यानी ये भरत कह रहा है माता कैकेयी से कि हम सभी को आपने बिना अपराध किए ही मार दिया है, यानी हमारी हत्या कर दी। इस प्रकार से इस छंद में बड़ा मार्मिक प्रसंग लिया गया है। भरत और कैकेयी के बीच प्रश्नोत्तर संवाद हो रहा है। इसके बाद अगला छंद अरण्य कांड से लिया गया है। आपके पाठ्यक्रम में दूसरा अगला छंद जो है वो अरण्य कांड से आया है, और उसका पंचवटी वन का प्रसंग है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे होते हैं तब वो पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर निवास करते हैं, पंचवटी में रहते हैं। तो पंचवटी का प्रसंग, पंचवटी का जो वर्णन है, पंचवटी कितनी शोभायमान है, वहाँ का वातावरण कैसा है, पंचवटी की महिमा कैसी है,
उसके संबंध में ये छंद रचा गया है। तो ये लक्ष्मण द्वारा कहा गया छंद है, लक्ष्मण का संवाद है। लक्ष्मण ने इस छंद में जो भी बातें बता रहे हैं पंचवटी की महिमा के बारे में, वो लक्ष्मण के मुख से कहलवाया है केशवदास ने। छंद इस प्रकार से है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मीच गठी हूँ गठी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चाहूँ ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। तो पूरे छंद में अंत्यानुप्रास हैं। दुपटी घटी घटी तटी विकटी प्रकटी निकटी, इस प्रकार से अनुप्रास का प्रयोग करके छंद को लयात्मक बनाया है। यहाँ इस छंद में पंचवटी की महिमा का गुणगान किया है। धूर जटी वन पंचवटी, यानी पंचवटी धूर जटी के समान है। धूर जटी यानी शिव जी के समान, शिव जी की महिमा, शिव जी के गुणों से संपन्न पंचवटी को बताया गया है। तो पंचवटी की महिमा का गुणगान करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुपटी यानी दुपट्टा, चादर। सब जाति यानी सब प्रकार की, सब जाति फटी दुख की दुपटी, यानी पंचवटी में आने से सभी प्रकार की दुखों की जो दुपटी हैं, दुखों की चादर हैं, वो फट जाती। यानी जो भी व्यक्ति पंचवटी में जाता है उसके सारे दुख, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, एक घटी यानी एक घड़ी भी जहाँ कपटी नहीं रह सकता, यानी कपट आचरण, छल कपट करने वाले व्यक्ति वहाँ नहीं रह सकते। यानी व्यक्ति के सारे छल कपट जो होते हैं वो वहाँ जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति निश्चल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, रुचि यानी इच्छाएं, निघटी यानी निश्चित रूप से घट जाती हैं। मीच यानी मृत्यु, घटी हूँ घटी यानी घट जाती हैं। निगटी रुचि, रुचियाँ यानी इच्छाएं, मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं तृष्णाएं हैं वो सभी यहाँ आकर खत्म हो जाती हैं। सभी प्रकार की इच्छाएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। मीच घटी हूँ घटी, और मृत्यु की जो इच्छा है वो भी नष्ट हो जाती है। मृत्यु की इच्छा यानी मोक्ष की इच्छा। कोई साधु सन्यासी साधक यहाँ जो साधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहे, ऐसी इच्छा पंचवटी में आने के बाद खत्म हो जाती है। क्योंकि पंचवटी का जो वातावरण है, पंचवटी का जो प्रभाव है, पंचवटी के जो गुण हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ आने के बाद, यहाँ के वातावरण में रहने के बाद व्यक्ति में मोक्ष की इच्छाएं भी घट जाती है। वो पंचवटी में रहना ही पसंद करता है। जग जीव जतीन की छूटी तटी, यतीन यानी साधक योगी यहाँ आकर उनकी तटी भी छूट जाती। तटी यानी साधना, जो यतीन होते हैं, जो योगी होते हैं, उनकी जो साधनावस्था है, साधना है, वो यहाँ आकर छूट जाती है। यहाँ आने के बाद योगियों की साधना छूट जाती है। क्योंकि पंचवटी
इतना सुंदर और अच्छी जगह है कि वहाँ आने के बाद सभी का मन पंचवटी में रहने को उत्सुक हो जाता है और सभी इच्छाएं मोक्ष की, साधना की सब खत्म हो जाती हैं। अग ओघ की बेरी कटी विकटी। अघ पाप, ओघ, अग ओघ यानी पापों का समूह। जितने भी प्रकार के पाप हैं सभी पापों की बेरी यानी बेड़ियाँ, कड़ियाँ, कटी यानी कट जाती हैं, विकटी यानी विकट। जो पापों की विकट बेड़ियाँ हैं वो भी यहाँ कट जाती है, यानी सारे पाप व्यक्ति के धुल जाते हैं यहाँ आने के बाद। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गति। और ज्ञान की गठी यानी गठरी, गुरु ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है निकट ही। यानी जब व्यक्ति के पाप ही नष्ट हो जाते हैं तो उसमें एक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। यहाँ गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाता है पंचवटी में आते ही, और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी। यहाँ चारों ओर नाचती रहती हैं मुक्ति रूपी नटी। नटी यानी नर्तकी, मुक्ति नटी यानी मोक्ष की नटी, यानी यहाँ आने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है पंचवटी की। यहाँ चारों तरफ मोक्ष रूपी नटी, मुक्ति रूपी नटी नाचती रहती हैं, यानी यहाँ आने वाले हर मनुष्य को निश्चित ही इस सांसारिक जीवन से मुक्ति मिल जाती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी। जो पंचवटी हैं वह धूर जटी के गुणों से संपन्न है। धूर जटी यानी शिव जी, शिव जी के गुणों से संपन्न है यह पंचवटी। जिस प्रकार शिव जी की महिमा ही अपरंपार है, शिव जी मनुष्य को सभी प्रकार से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, सांसारिक जीवन से मुक्ति देते हैं, उसी प्रकार से पंचवटी भी शिव जी के गुणों से संपन्न है। यहाँ आने से सभी प्रकार के इच्छा हैं, मृत्यु, साधना, कपट आचरण, विषय वासनाएं, दुख, पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से इस छंद में कवि ने पंचवटी की महिमा का गुणगान किया है। और यह छंद सवेया है, दुर्मिल सवेया है, साहित्यिक ब्रजभाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और अनुप्रास की छटा है, अंत्यानुप्रास का सुंदर प्रयोग है। और अलंकारों में दुख की दुपटी में रूपक हैं, अनुप्रास तो है ही। और इस प्रकार से यह छंद काफ़ी सुंदर बन पड़ा है। अगले वीडियो में हम आगे आने वाले छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।